हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा कि हम सब लोग हैं तिरुपति बालाजी में, और मैं आई हूँ अपने बच्चे का मुंडन कराने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुंडन जो है आज होना है। और पिछले के ब्लॉग अगर आपने ना देखे हो तो देख लेना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से और बहुत ही दिनों के बाद ये दिन आज हमारी ज़िंदगी में आया है। एक तौर से मैं ऐसा ही बोलूँगी, क्योंकि मेरा बच्चा थर्ड ईयर में पढ़ गया था, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें मुंडन कराना तो आना ही था। पर यहाँ पर गाइस, सबसे पहले मेरे जो हस्बैंड हैं वो यहाँ पर बाल दान करने के लिए बैठ गए थे। और यहाँ पर जब भी हम लोग मतलब मुंडन कराने आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले लेना होता है टोकन। तो मेरे हस्बैंड ने टोकन ले लिया था और सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर बाल दान किए। उसके बाद गाइस यहाँ पर यस भी ने किए, और बहुत ही अजीब लग रहे थे, बहुत ही अजीब लग रहे थे ये लोग। और क्योंकि क्या था ना कि मेरे हस्बैंड ने ये सोचा कि अब पता नहीं कब आना हो यहाँ पर। और आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ख़ास बात बताने वाली हूँ कि यहाँ पर जो मुंडन है वो मैंने अपने बच्चे का क्यों बोला था और क्यों हमें आना पड़ा। क्योंकि मैं आप लोगों से ज़्यादातर जो भी अपनी चीज़ें होती हैं वो शेयर कर ही देती हूँ, लेकिन ये बात मैंने अभी तक नहीं बताई है। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो मैं आपको बता देती हूँ कि गाइस, क्या हुआ था कि जब मेरा बच्चा ये मतलब पेट में आया था, और जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो डॉक्टर के पास हम लोग जब गए, थर्ड मंथ में गई होंगी मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो वहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर ने अजीब-सी चीज़ बताई थी। और जैसे ही मैंने सुना था ना, तो मेरा जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं टेंशन में आ गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोल दिया था मेरे बच्चे के लिए, जिस वजह से मुझे गाइस मतलब 9 मंथ तक मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन रही, इतनी ज़्यादा टेंशन रही कि जिसके बारे में मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। तो यहाँ पर पहले मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ कि मेरे बच्चे का मुंडन स्टार्ट हो चुका है, और उन्होंने सबसे पहले मुझे थोड़ी-सी लट काट के दी कि आपके जो भी देवी-देवता हों तो वहाँ पर आप इनको लेके जा सकते हो। तो मैंने ये रख ली थी अच्छे से पेपर में फ़ोल्ड करके। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठ चुके हैं, और यहाँ ये इतना रोया था जिसकी कोई हद नहीं है। 2 घंटे तक गाइस बराबर ये रोता रहा, इसको सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। पर जैसे-तैसे इसको हम लोगों ने सँभाला। तो गाइस, चलिए मैं बताती हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि अल्ट्रासाउंड में कुछ कुछ ज़्यादा आ रहा था मेरे बच्चे का। तो उसमें जो था तो थोड़ा-सा उन्होंने ऐसा बोला था कि बच्चा मतलब मानसिक रूप से कुछ उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मतलब किसी भी प्रकार की बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोगों ने जैसे ही सुना था तो मैंने तो बच्चे को अवॉइड करने का सोचा, लेकिन मुझे प्रेगनेंसी के समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस चक्कर में वो थर्ड मंथ मेरे कैसे कटे थे, बेड रेस्ट पे ही कटे थे। तो मैं इतना ज़्यादा टेंशन में हो गई थी। बस मेरी मम्मी जो थी उन्होंने मुझे बहुत समझाया, और फिर मेरे हस्बैंड भी बोलने लग गए कि जो होगा वो देखा जाएगा, सब भगवान के ऊपर है, और डॉक्टर जो है वो भगवान नहीं होते हैं। लेकिन मेरा जो मन था वो गवारा नहीं कर रहा था। मैंने जैसे ये सारी चीज़ें सुनी थी, तो मुझे यही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी चीज़ें मेरे बच्चे को भी झेलनी पड़े और मुझे भी झेलनी पड़े। तो इस चक्कर में मेरा जो समय था वो निकलता ही नहीं था। मैं बस यही सोचती रहती थी कि बच्चा कैसा होगा, कैसा होगा? क्योंकि जब हमें किसी भी प्रकार की कोई चीज़ सामने से पता चलती है ना कि हमारे बच्चे में कोई दिक्कत हो सकती है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि कैसा मतलब फ़ील हम लोग जो मदर होगी वो कैसा फ़ील करेगी। तो वही सारी चीज़ें मेरे साथ थी, मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुःख
था कि पता नहीं क्या होने वाला है आगे। तो बस मेरे मुँह से ऐसे ही निकल गया था कि हाँ, जाएँगे तिरुपति बालाजी में, बच्चे का मुंडन कराएँगे। अगर मेरा बच्चा अच्छे से होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो इस चक्कर में गाइज़ मैंने आज आपको थोड़ा-सा अपनी स्टोरी बताई कि इसलिए हम लोग फिर इतनी दूर आए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे तीनों बच्चों का एक तौर से मुंडन हो गया है, मेरे हस्बैंड का भी। और मेरे दोनों प्यारे-प्यारे बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लग रहे हैं। और वैसे तो यहाँ पर इसने बहुत रोया था, और जैसे ही बालों की कटिंग हो गई थी, तो यहाँ पर सब लोगों ने नहाया था, क्योंकि अब हम लोगों को सीधे जाना है दर्शन के लिए। तो यहाँ ऐसा ही होता है कि जब बालदान करते हैं, मुंडन वगैरह करते हैं, तो फिर यहीं पर नहाया जाता है, उसके बाद दर्शन के लिए जाया जाता है। तो ये लोग सुबह घर से नहा के तो आए नहीं थे, हम ही लोगों ने नहा लिया था, मम्मी ने और मैंने 2 बजे, आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले, तो ये सब लोग आ गए थे हम लोगों को टीका लगाने के लिए। और मुझे तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा शौक़ है। मतलब ऐसी जगह पे जाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है टीका लगाने में। मैं जब भी मंदिर जाती हूँ गाइस, तो मैं ज़रूर से टीका वगैरह लगवाती हूँ। और यहाँ पर जैसे ही टीका वगैरह लग गया था, तो भई फ्री में तो आजकल कोई काम होते ही नहीं है, कहीं भी चले जाओ। तो यहाँ पर उसके भी हम लोगों को पैसे देने पड़ गए थे। तो यहाँ पर इन आंटियों ने जितने लोगों को टीका लगाया था, उस हिसाब से इन लोगों ने पैसे ले लिए थे। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा खुश थी मैं कि जो मैंने मन्नत मांगी थी, आज वो मेरी फाइनली पूरी हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी भी टीका लगवा रही है। मेरी मम्मी कभी नहीं लगवाती हैं। जब मैंने उनसे बोला और थोड़ा-सा मैंने उनको फ़ोर्स किया कि मम्मी लगवा लो, तो मम्मी ने फिर लगवा लिया था। और यहाँ तो ये बिल्कुल कृष्ण जी लग रहे थे, बिल्कुल कृष्ण भगवान का रूप लग रहा था मेरा बच्चा। और जैसे ही मतलब इसके बाल गए ना, तो अलग से ही इसके फेस पे रौनक सी आ गई थी। आप देख सकते हैं इनका हाय हेलो चालू हो गया था। तो हम लोग यहीं पर थोड़ा-सा बैठ गए थे। और जैसे कि मैं बता दूँ कि यहाँ पर तिरुपति बालाजी में हर प्रकार की व्यवस्था है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था। तो यहाँ पर जब मैं बैठ गई थी, तो मैंने फुर्सत से अपने बच्चों को थोड़ी-सी हल्दी और हल्का-सा घी मिक्स करके बालों में, मतलब इनके एक तौर से टकले में लगा दिया था। और बहुत ही चिकने-चिकने लग रहे थे बच्चे। तो इन लोगों को जब लगा दिया था, और वैसे भी हमारे यहाँ जब भी मुंडन होता है ना, तो इस प्रकार से लगा दिया जाता है बच्चों के। जब इसका मुंडन हो रहा था, तब तो ये बहुत रो रहा था। फिर उसके बाद इसको पता नहीं क्या हल्का-सा फ़ील हुआ। और ये फिर इतना खेला और इतना खुश हुआ, पूरे में ये बहुत अच्छे से घूमता रहा। और फिर इसने किसी भी प्रकार से मुझे तो परेशान नहीं किया, बस अपने डैडी के हाथों में टंगा रहा गाइज़। इसने मतलब दर्शन इतनी मुश्किल से होंगे, हम तो यहीं पर सोच-सोच के परेशान थे, क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा था, उन्हीं के पास जा रहा था बार-बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके टकले को भई नज़र ना लगे, इसलिए हमारे यहाँ जब भी मुंडन होता है तो बनाया जाता है सर पर सतिया, और मैं वही बना रही हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूँ गाइस कि जब हम लोग यहाँ रहते थे, तो मेरा एसवी जब ही हुआ था, तो इसलिए एसवी का मुंडन भी जो था वो यहीं पर ही हुआ है तिरुपति बालाजी में। तो इसलिए थोड़ी बहुत नॉलेज हमें पहले से भी थी। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव आया है पहले से, वो तो होता ही है, समय के साथ चीज़ें बदलती चली जाती हैं। फिर उसके बाद गाइस हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा-सा रेस्ट किया, और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे थोड़ी-सी शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग वही सारी चीज़ें मिल रही थी जो एक मंदिर में मिलती हैं। जैसे कभी भी कहीं भी दर्शन के लिए जाओ, तो ये सारी चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी, जैसे कि प्रसाद है, सिंदूर है, धागे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ मिल रही थी। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें लगभग खरीदी थी, क्योंकि प्रसाद वगैरह तो हम लोगों को देना ही था, लेकिन प्रसाद यहाँ से नहीं लेते हैं जब भी तिरुपति में आते हैं। प्रसाद यहाँ का बहुत ज़्यादा स्पेशल है गाइस, और वो क्या है वो तो आपको आगे के ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस हम लोगों ने यहाँ से टॉयज़ वगैरह ख़रीदे थे बच्चों के लिए, और रावी के लिए भी ख़रीदे थे, क्योंकि घर में बहुत 2-3 ही तो छोटे बच्चे हैं हमारे यहाँ। तो उन सब के लिए हम लोगों ने ख़रीदारी कर ली थी यहाँ से। और वैसे भी जब भी कहीं जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ें पसंद आ ही जाती हैं। और मुझे यहाँ से बहुत ही ख़ास चीज़ लेनी थी, अगर बनेगा तो मैं जाते वक्त ज़रूर लूँगी। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी गाइस
सबसे स्पेशल शॉप पर, और यहाँ पर साउथ इंडियन ड्रेसेस मिल रही थी। और हमारे घर में सबसे छोटी है अराबी, तो मैं उसी के लिए पसंद कर रही थी, क्योंकि मुझे गाइस बहुत ज़्यादा शौक़ है मतलब अपनी लड़कियों को इस टाइप से कपड़े पहनाने का। और मैं जब यहाँ रहती थी तो मेरी जो भतीजी है अक्सू, वो छोटी थी, तो मैं सोचती थी कि उसको लेके जाऊँगी, लेकिन कभी ऐसा बन ही नहीं पाया कि हाँ उसके लिए लेके गई मैं, क्योंकि फिर वो बड़ी हो गई थी। और जब आज मौका लगा था तो मैंने कहा ज़रूर से भाई आज एक ड्रेस लेनी है अराबी के लिए, तो मैं यहाँ पर वही पसंद कर रही थी। और फाइनली हम लोगों ने पसंद कर ली थी और ले भी ली। उसके बाद गाइस मैंने अपने बेटे के लिए भी साउथ इंडियन ड्रेस ली है, क्योंकि मैं अपने बेटे को भी पीछे नहीं छोड़ सकती हूँ। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ से इस प्रकार की ड्रेस ली है। कौन सी ली है वो तो मैं जिस दिन पहनाऊँगी तो वो दिखा दूँगी आपको, लेकिन है इसी टाइप की। और मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे इस टाइप के कपड़े। मैं तो ये भी सोच रही थी कि यशवी को के लिए भी ले लूँ, लेकिन यशवी के लिए फिर नहीं ली, क्योंकि हमारे यहाँ इस टाइप के कपड़े कहाँ चलते हैं। बच्चों में तो चल भी जाते हैं लेकिन बड़ों में नहीं चलते हैं। फिर गाइस हम लोग वहाँ से शॉपिंग करने के बाद निकले दर्शन के लिए। अब मेन मोटिव जो है वो है दर्शन का। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी जूते चप्पल जो भी थे वो जमा कर दिए थे, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ निकल चुके हैं उस रास्ते जिस रास्ते हम लोगों को के दर्शन होने हैं। तो जो यहाँ से स्टार्ट हुआ गाइस वो है पैदल, एक तौर से सब जगह पैदल ही जाना है। अब जो है वो यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू हो गई है। अभी हमारा लगेज जो है वो जमा नहीं हुआ है, वो होगा आगे चल के जमा। तो जो मेन बैग था बस वही लेके आए थे हम लोग, और होटल में सारा अपना जो लगेज था वो वहीं छोड़ आए थे। तो ये जो लगेज है वो भी जमा होना है, तो वो आगे चल के जमा होगा। और गाइस बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरी रास्ता जो है बहुत ही शांत और अच्छा वातावरण है यहाँ का, और बहुत ही बढ़िया लगता है। तो फिर यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो टिकट ली थी नीचे से, अगर आपने ब्लॉग ना देखा हो कल का तो देख लेना। तो उन टिकट वालों का नंबर जो है वो यहाँ से आना था, तो इसलिए फिर हम लोग यहीं बैठ गए थे, क्योंकि हमारी जो टाइमिंग थी वो 4 बजे की थी और हम लोग यहाँ 2 बजे आ गए थे। तो 2 घंटे हम लोगों ने वहीं रेस्ट किया। उसके बाद गाइस यहाँ हम लोग अंदर आ चुके हैं। अब हम लोगों को करना है दर्शन, और यहाँ पर मेरा फ़ोन भी जमा हो जाएगा आगे चल के, और लगेज भी जमा हो जाएगा। तो वैसे तो पहले ही जमा हो जाता है फ़ोन और लगेज, लेकिन बाई लक मेरा जमा नहीं हुआ था, तो मैंने अंदर का भी थोड़ा सा शूट कर लिया था। इस प्रकार से हम लोगों को बहुत दूर तक जाना है। तो गाइस मैं अब अपने वीडियो का कर दूंगी यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल।